नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 23 जनवरी 2014 को नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर के मानबेला मैदान में एक जुमला उछाला था, 56 इंच का सीना। तब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए थे और सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को झूला भी नहीं झुलाया था, महाबलीपुरम का समंदर और पहाड़ भी नहीं दिखाया था, कृष्णा बटर बॉल के नीचे हाथ भी नहीं मिलाया था। लेकिन इजहारे दोस्ती के उन सुर्ख फूलों का कांटा जिनपिंग ने चुभोना शुरू किया तो निकाले नहीं निकल रहा। अब तो खैर मोदी जी चीन का नाम जुबान पर लाने के ख्याल से भी कांप जाते हैं। उसने हमारे 20 सैनिकों को धोखे से शहीद कर दिया। मजाल है मोदी जी 56 इंच का सीना दिखा दें। अरुणाचल प्रदेश में उसने पूरी हाउसिंग कॉलोनी बसा डाली। मजाल है मोदी जी 56 इंच का सीना दिखा दें, सवाल ही नहीं। हाँ, यह जरूर है कि जब भी उनका 56 इंच का सीना फड़फड़ाता है तो वो 2-4 ऐप जरूर बैन कर सकते हैं। फोटो स्टेट और स्कैन करने वाले, टिकटॉक टाइप गाने बजाने वाले। ये अलग बात है कि टिकटॉक से छांट छांट कर बीजेपी ने टिकट बांटे थे। सोनाली फोगाट चुनाव भले हार गई, लेकिन सैंडल कांड में बहुत नाम कमाया था। मजाक अपनी जगह, लेकिन यह बात सच है कि नरेंद्र मोदी चीन से खौफ खाते हैं। उनका 56 इंच का सीना देश की आन बान शान का निगहबान नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जब अरुणाचल प्रदेश में चीन ने पूरा पक्का 2 मंजिला घरों का गांव बसा डाला है तो इतिहास की तरफ देखने का मौका है। आज जब भारत की हर मुश्किल के लिए बीजेपी नेहरू को गालियां देने लगती है तो इस देश के सच को समझने की और ज्यादा जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं सच का सामना इतिहास के पन्नों से। मैं अभी से अपील कर दूं कि चीन के हाथों तमाम शर्मनाक हारों के बावजूद मोदी जी की छाती को 56 इंची मानने वाले इस वीडियो को आगे न देखें, तबीयत बिगड़ सकती है। जून 2020 में गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिकों की शहादत के बाद जब तनाव बढ़ा तो लग रहा था कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी सामरिक शक्ति का इस्तेमाल करेगा। चीन बार बार 62 की घुड़की दे रहा था। हम सबको लग रहा था कि मोदी जी इस घुड़की में नहीं आएंगे, लेकिन वो पहली ही फुर्सत में घुटने टेक कर बैठ गए। खैर, हमारा इतिहास हमेशा से ऐसी कायर इच्छा शक्ति का नहीं रहा है। हमारे अतीत के नायकों ने इससे भी कम संसाधन और शक्ति में अदम्य साहस का परिचय दिया है। चीन को न केवल सबक सिखाया है बल्कि उसके दांत खट्टे किए हैं। साल था 1986। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, वही राजीव जिनके बेटे को मोदी जी दिन रात कोसते रहते हैं और जिन्हें देश की हर समस्या का जिम्मेदार मानते हैं। जरा गौर से सुनिएगा इस कहानी को, क्योंकि आपको महसूस होगा कि 56 इंच के सीने का मतलब होता क्या है। चीन अपनी पुरानी नीति पर चलता जा रहा था, 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। दिल में छल कपट, जुबान मीठी और सेना को आगे बढ़ाकर मानसिक दबाव बनाना। 1949 से उसका इकलौता मकसद रहा है अक्साई चीन को किसी भी तरह से बचाना, जिसे मोदी न जिनपिंग को झूला झुलाते हुए समझ पाए न महाबलीपुरम की मूर्ति दिखाते हुए। अब जरा अक्साई चीन की अहमियत को भी समझिए। अक्साई चीन से गुजरता हाईवे काशगर, जिनजियांग और बीजिंग को जोड़ने वाली रस्सी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC जाने वाला कराकोरम हाईवे भी यहीं से निकला है। चाउ एन लाई ने 1959 में भारत के सामने प्रस्ताव रखा था कि नेफा आप रख लीजिए, अक्साई चीन हम रख लेते हैं, बात खत्म कर देते हैं। नेफा बोले तो अरुणाचल प्रदेश, जहां मोदी जी के प्रतापी राज में चीन गांव बसाकर लूडो खेल रहा है। जिन नेहरू को मोदी कोसते फिरते हैं, उन्हीं नेहरू ने हंसते हुए यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था और माओ को संदेश भेजा था कि अपने प्रीमियर को समझाइए। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भी यह प्रस्ताव रखा गया था चीन की तरफ से, लेकिन उन दिनों वह संयुक्त राष्ट्र का भाषण तैयार करने में बहुत व्यस्त थे। दोबारा सरकार में आई इंदिरा गांधी के सामने उस प्रस्ताव को दोहराने की हिम्मत चीन की नहीं हुई।
लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अनाड़ी समझने की भूल चीन को बहुत भारी पड़ गई। मजे की बात यह है कि संसार की सबसे बड़ी बहुमत की सरकार का मुखिया होने के बावजूद राजीव ने कभी 56 इंची सीने की डींग हाँकने जैसी सस्ती हरकत नहीं की। खैर, राजीव गांधी ने अरुणाचल और अक्साई चीन की अदला बदली के झांसे में आने से इनकार कर दिया, तो चीन ने वही किया जो आज कर रहा है। उसने अपनी सेना अरुणाचल के अंदर घुसा दी। राजीव गांधी ने जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी को फौरन साउथ ब्लॉक के ऑपरेशन रूम में बैठक के लिए बुलाया और कहा कि चीन को सबक सिखाने की तैयारी कीजिए। हम किसी भी सूरत में उसे पुरानी पोजीशन पर धकेलना चाहते हैं। हम 1 इंच भी जमीन छोड़ने को राजी नहीं है। जनरल सुंदर जी 3 दिन के भीतर ऑपरेशन फाल्कन की योजना बनाकर राजीव गांधी के सामने नक्शा लेकर बैठ गए थे। पूर्वी कमान के मेजर जनरल जिमी को ऑपरेशन की कमान सौंपी गई। जिमी ने सुंदर जी से ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए 1200 खच्चर मांगे। जी हां, खच्चर, क्योंकि चीन और भारत दोनों ही सीमा पर एक ही समझौते को निभाते हैं, भारी हथियार और तोपों का इस्तेमाल न करने का समझौता। लेकिन तवांग से आगे बढ़ने के लिए सड़क नहीं थी। जनरल सुंदर जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने पूरी ब्रिगेड को जेमीथांग नाम की जगह पर एयरलैंड कराने के लिए रूसी Mi-26 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। 18 से 20 अक्टूबर 1986 तक पूरी ब्रिगेड हाथुंगला पहाड़ी पर मोर्चा संभाल चुकी थी। राजीव गांधी खुद इस पूरे अभियान की रिपोर्ट ले रहे थे। यह बेहद खतरनाक और दुस्साहसी ऑपरेशन था। 1962 में चीन ने ऊंची जगह पर डेरा डाला था, लेकिन इस बार भारत ने उसे कोई मौका नहीं दिया था। हाथुंगला से सुमदोरांग चू के साथ ही 3 और पहाड़ी इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी, हमला बोला जा सकता था। चीन हक्का बक्का, उसने जवाबी तैयारी शुरू की, लेकिन जनरल सुंदर जी के पास उसके लिए और भी सरप्राइज गिफ्ट थे। उन्होंने रशियन मेड हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर में बम बारूद, बड़ी बड़ी बंदूकें, राशन और मोर्चेबंदी के दूसरे साजो सामान भरे और तवांग से 90 किलोमीटर आगे उन पहाड़ियों पर उतार दिए जहां चीन हमें पेट्रोलिंग से रोकता था। मकसद साफ था, उन पहाड़ियों पर कब्जा करना जो मैकमोहन लाइन के अनुसार हमारी थी। इतना ही नहीं, सुंदर जी ने उसी समय लद्दाख के डेमचौक और उत्तरी सिक्किम में T-72 टैंक उतार दिए। चीन को जवाब नहीं सूझ रहा था। 25 दिन के बाद चीन ने फ्लैग मीटिंग का प्रस्ताव रखा। इसके जवाब में भारत ने उसे पीछे लौटने को कहा। चीन के पास और कोई रास्ता नहीं था। चीनी फौजों ने हथियार डाल दिए। एक बहुत बड़ा इलाका सेना ने उससे झटक लिया था, बिना एक भी सैनिक गंवाए हुए। चीन इस हार से बौखला उठा, भारतीय सेना को पीछे ले जाने का दबाव बनाने लगा। राजीव ने इस मौके का फायदा उठाया और चीन को चिढ़ाते हुए नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया, उगते सूर्य का प्रदेश। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। चीन को यह दूसरी मात थी। नेफा के लोग निर्विवाद रूप से भारतवासी हो चुके थे। भारत के इस सैनिक ऑपरेशन में जनरल सुंदर जी की भूमिका वही थी जो 71 में सैम मानेकशॉ की थी। जनरल जिमी ने वही काम किया जो जनरल जैकब ने 71 में किया था। इस देश की सेना में सैम, सुंदर जी, हमीद, शैतान सिंह, सोमनाथ शर्मा, अर्जन सिंह जैकब और जगजीत सिंह अरोड़ा तब भी थे और आज भी है। नहीं है तो देश की सर्वोच्च कुर्सी पर इंदिरा जैसी ऊंची नाक या राजीव जैसे दृढ़ मुस्कान। इसीलिए आज 56 इंची छातियां, 20 शहादतों और पूरा गांव बस जाने के बाद भी चीन के नाम से ही कांपने लगती हैं। वो दहशत के मारे ऐलान करती हैं कि ना कोई आया ना कोई घुसा। वो 62 का कोई किस्सा निकालकर नेहरू की अचकन में अपनी कायरता छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताइए कि 56 इंच का सीना गले के जोर से नहीं बनता। बिना एक शब्द बोले, बिना त्योरी चढ़ाए, बिना किसी हंगामे के राजीव ने चीन को चित करके साबित कर दिया था कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। इसलिए अगर अगली बार कोई आपके सामने 56 इंच वालों की ताकत को लेकर डींगे हाके तो उसे यह वीडियो भेज दीजिएगा और मुस्कुरा कर कहिएगा गेट वेल सून।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, पेज को भी कर दीजिए। नमस्कार।